तो बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में आपका स्वागत है और आज आपका भाई लेके आया है कुछ बॉडी बिल्डिंग की रिसेंट अपडेट्स। दोस्तों आज हम बात करेंगे वरदान मल्होत्रा की, उनका हुआंजी चाइना प्रो शो में क्या हुआ, शोंग क्लैडा का क्या पोजीशन रही हुआंजी चाइना प्रो शो में, और उसके अलावा डोरियन येट्स का भी रिसेंटली ड्रामा शुरू हुआ है डेरिक लंसफर्ड के साथ। और अगर आपको भी लगता है कि डेरिक लंसफर्ड वाकई फ्रिज जैसे लगते हैं तो इस वीडियो में कमेंट जरूर करके जाना। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं पहली अपडेट के बारे में जो है हमारी वरदान मल्होत्रा की। तो सुनिए कि वरदान मल्होत्रा के साथ क्या हुआ हुआंजी चाइना प्रो शो में। बात कर लेते हैं इंडियन एथलीट वरदान मल्होत्रा के बारे में, जिन्होंने रिसेंटली हुआंजी चाइना प्रो शो में पार्टिसिपेट किया था, जो हुआ था 14 दिसंबर को। और अनफॉर्चुनेटली इनकी टॉप 5 में कोई रैंकिंग नहीं आती और इनको सेंटर से बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में लेके बाहर कर दिया जाता है। दोस्तों ऑन स्टेज अगर मैं बात करूं तो इनको टैनिंग का इशू काफी नजर आया। अगर आप देखेंगे सारे एथलीट के मुकाबले इनकी टैनिंग काफी लाइट थी। और उसके अलावा अगर मैं ऑफ स्टेज की बात करूं तो इनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई, जैसे कि इनके अंकल यानी कि मामा की डेथ होगी, जिस करके ये काफी परेशान हो गए। उसके अलावा इनको हेल्थ इश्यूज आए जिस करके इनको स्टेज पे सही से परफॉर्म नहीं कर पाए। ये बताते हैं कि मुझे काफी वोमिटिंग हुई है और उसका रिजल्ट ये है कि ये काफी परेशान थे स्टेज पे। दोस्तों अगर आप इनका एक रिएक्शन देख पाएंगे जो एक वीडियो में कैप्चर हुआ कि इनको सेंटर से लेफ्ट लेके गए, तो इनका एक रिएक्शन शॉकिंग रिएक्शन कैप्चर हुआ है। दोस्तों ये रिएक्शन स्टेज पे कई बार एथलीट का तब भी कैप्चर होता है जब उसको लैंग्वेज बैरियर होता है, क्योंकि आपको पता है कि चाइना में कुछ एक्शन का भी दिक्कत आती है एथलीट को समझने में, और ऐसे ही रिएक्शन इनका तरफ से आया। दोस्तों हो सकता है कि वरदान मल्होत्रा शॉक भी हुए हैं उनकी प्लेसिंग करके, क्योंकि ये सेंटर में थे और एकदम इनको लेफ्ट में जाने को बोल दिया। और दोस्तों हो सकता है कि ये लैंग्वेज बैरियर भी हो। दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको लगता है कि वरदान मल्होत्रा किसी और शो को खेले और वाकई ही इंडिया के लिए प्रो शो जीत पाएंगे। अपनी राय हमें कमेंट में दीजिएगा। आप पूरी वीडियो सुन के जाना कि इन्होंने क्या क्या बताया है। अंकल जो मेरे मामा है, जो मेरे बाप समान है, वो पास अवे हो गए थे। दिन को आज कंपटीशन था, कल तक एकदम सब कुछ ठीक था, बट आई डोंट नो मॉर्निंग में कॉल टाइम 9 का था, 9 AM, एंड मैं 9 AM को ही आया था, बट 9 से लेके 10 बजे तक आई थिंक मैंने 15 से 20 बार वॉमिट कर दिया। थ्रो अप। शोंग क्लैडा के फैंस के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि वो जीत गए हैं चाइना बीजिंग में हुआ हुआंजी चाइना प्रो शो। और दोस्तों इसके अलावा इनके फैंस और कई लोगों ने इनसे ये सवाल किया है कि जब आपके पास ऑलरेडी क्वालिफिकेशन थी ओपन कैटेगरी में और 212 कैटेगरी में, तो आपने इस छोटे शो को क्यों चुना खेलने के लिए। दोस्तों मैं बता दूं कि इससे पहले ये गए थे जापान प्रो शो खेलने और वहां पे भी इन्होंने टाइटल जीत लिया था। उसके बाद अभी चाइना गए, चाइना में हुआंजी चाइना प्रो शो खेला, उसका भी टाइटल जीत लिया। दोस्तों ये सवाल इनसे लगातार पूछा गया, तो इसके रिप्लाई में ये कुछ इस प्रकार बताते हैं कि मुझे ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक है, मुझे लोगों से मिलने का बहुत शौक है, मुझे कंपीट करने का भी बहुत शौक है। दोस्तों ये कहते हैं कि मैं उस चीज की एडवांटेज लेना चाहता हूं जब मैं पूरे साल शेप में होता हूं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा गेम्स में कंपीट कर सकूं। दोस्तों इसके अलावा ये बताते हैं कि मैं अपने फैंस से मिलने का भी काफी उतावला रहता हूं, कि कई लोग मुझसे मिलने नहीं आ सकते तो मैं उनसे मिलने इन छोटे शोज में जाता हूं, ताकि वो बड़े शोज में ना आ पाए तो मैं उनसे मिल सकूं। दोस्तों कुछ इस प्रकार कहना है शोंग क्लैडा का इसके रिस्पॉन्स में। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अभी रिसेंटली एक पोस्ट में थैंक यू किया है प्रमोटर साहब, ये कहा है कि मुझे अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी है और मेरा बहुत अच्छा देख रेख ख्याल रखा है। दोस्तों हो सकता है कि चाइना के प्रमोटर जो इस गेम को करवाते हैं चाइना में, उन्होंने शोंग क्लैडा को वहां पे बुलाया हो इस करके, ताकि वहां पे क्रेज बढ़ सके बॉडी बिल्डिंग का। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि ऐसे एक प्रमोटर के द्वारा इस बॉडी बिल्डर को बुलाना कई लोगों के जो प्रो शो जीत के डायरेक्ट क्वालिफिकेशन पा सकते थे ओलंपिक के, उनका हक मारा गया है, अपनी राय हमें कमेंट में बताना। नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है डेरिक लंसफर्ड की ओर से। दोस्तों आपको पता है कि डेरिक लंसफर्ड को लगातार ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, इन पे काफी एलिगेशंस भी लगी गई हैं। दोस्तों ओलंपिया 2025 में इन्होंने टाइटल जीता था ओलंपिया का। उसके बाद इन पे ये एलिगेशन लगी कि इन्होंने अपनी बॉडी में फिलर्स डलवाए हैं। जी हां दोस्तों, आप इनके बाइसेप की ओर ध्यान से देखिए तो आपको पीक मिसिंग लगेगी। बाइसेप का साइज जरूर बड़ा लगेगा पर पीक मिसिंग है। उसके अलावा अगर आप इनके लोअर लेग्स पे देखोगे तो आपको एक लंप नजर आएंगे। और दोस्तों इन्हीं चीजों पे काफी चर्चा सोशल मीडिया पे हुई। इसके बाद डोरियन येट्स ने इनको फ्रिज बोल दिया। जी दोस्तों, आपके घर में जो फ्रिज लगा होता है रेफ्रिजरेटर, उससे इनको कंपेयर किया गया है। दोस्तों वो बोलते हैं कि पहले के बॉडी बिल्डर 6 फुट के होते थे, जिनकी चेस्ट और शोल्डर का साइज काफी बड़ा होता था और नैरो वेस्ट होती थी, कटिंग पूरी होती थी। पर अगर आज के ओलंपिया टाइटल होल्डर को देख लो, आप ये नहीं बोल सकते कि ये एक बेस्ट फिजिक है, क्योंकि आज के बॉडी बिल्डर्स इनको लगते हैं कि 5.4 इंच के फ्रिज की तरह। दोस्तों डोरियन येट्स का एक ओलंपिया को ऐसा कहना आपको कैसा लग रहा है? उसके रिप्लाई में डेरिक लंसफर्ड ने भी कुछ रिप्लाई दिया है। उन्होंने बताया कि मैं आपको ग्रेट मानता हूं, पहले का ईरा भी ग्रेट होगा, पर अभी फिलहाल का जो ईरा है वो नेक्स्ट लेवल का है और ये ग्रेटेस्ट ईरा है बॉडी बिल्डिंग का। दोस्तों आपको डेरिक लंसफर्ड का रिप्लाई कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये ड्रामा जो अभी चालू हो गया है डोरियन येट्स और डेरिक लंसफर्ड के बीच में, आपको कौन सही लग रहा है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि डेरिक लंसफर्ड को अब जो ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, जैसे कि आपको पता है इन्होंने हार्डी चुपिन को हराया था, ये बताया गया था कि हार्डी चुपिन को इन्होंने हार्डी चुपिन हारे नहीं थे, ये जानबूझ के इनको हराया गया था। और इसके बाद अब इनको फ्रिज बोल दिया गया है। उससे पहले इनके फीलर्स की बात हुई है कि वाकई ये गलत एथलीट को जितवाया गया है ओलंपिया में। आप अपनी राय हमें कमेंट में दीजिएगा।
This is the best male physique in the world. 6 foot tall, with wide shoulders and a small waist. You know, like you look at Arnold or Lee Haney. Wow, yeah, I get it. That's the ultimate male physique. But if you talk to the guys that are Mr. Olympia now, and you show that to a member of the public and say that is the ultimate male physique. Well, hold on, he's only like 5'4" or something, and he's like a fridge. How is that possible?